नमस्कार जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए जियोग्राफ़ी यानी कि भूगोल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है और अगर आप एसपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं वो रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की और भी क्लासेस या और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिम बंगाल का शोक नदी जो है वो कौन-सी है? तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी जो है वो ऑप्शन नंबर ए दामोदर है, ठीक है? नेक्स्ट है कि मिट्टी की कौन-सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है शीतकाल में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जैसा कि आपको पता है अभी शीतकाल चल रहा है, तो आजकल जो फसलें बोई जाती हैं उनको रबी फसल कहा जाता है, ठीक है? शीतकाल की फसलों को रबी और ग्रीष्मकाल की फसलों को खरीफ जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि कोलंबस नामक जो प्रसिद्ध खोजी या नाविक किस देश का था? तो ये जो था ये ऑप्शन नंबर सी इटली का था, ठीक है? कोलंबस, ठीक है? याद रखना है आपने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम, किस सागर को रोमन साम्राज्य के हृदय में माना जाता है, ठीक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय में माना जाता है। ओज़ोन परत इनमें से किसमें होती है? तो ओज़ोन परत जो है वो ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में होती है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। काला सोना कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है काला सोना? तो वो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अरब सागर की कौन-सी नदी जो है वो गिरती है? तो अरब सागर में ऑप्शन नंबर डी जो नर्मदा नदी है वो गिरती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन-सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो है मेरियाना गर्त और ये प्रशांत महासागर में लोकेटेड है, ठीक है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर किस अक्ष का के आकार का है? तो ऑप्शन नंबर सी ये एस आकार का है। कौन-सा जो उद्योग है वो सनराइज़ उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है? सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज़ उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह है, ठीक है? इसको भोर का तारा, साँझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है? और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इस ग्रह को कहा जाता है, ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच की सीमा रेखा है, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए रेडक्लिफ रेखा, ठीक है? ये सर रेडक्लिफ के द्वारा जो है वो खींची गई थी, इसके लिए इसका नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ गया था। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के मध्य की रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के मध्य की रेखा को मैकमोहन रेखा जो है वो कहा जा जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है? नेक्स्ट है कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? तो उनको ऑप्शन नंबर सी कहते हैं जीवाश्म कहते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए यूराल जो है वो अलग करती है। गर्मियों में क्रिसमस कहाँ पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आजकल आपको पता है सर्दियों में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है? तो ये गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है? अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को, ठीक है? तो ये अभी बता दिया था मैंने आपको, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में मैग्नीज़ का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ पर है? तो मैग्नीज़ का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। और उड़ीसा की सबसे जो प्रसिद्ध झील है चिल्का झील,
वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हीरा जो है वो खनिज है, बाकी आपको पता है खनिज नहीं है, ठीक है, दालचीनी लौंग वगैरह ये खनिज नहीं है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय बताना है आपने, तो ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये आगे बताती हूँ मैं आपको। ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप्ती नदी। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा निम्नलिखित राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। सम्मिलित नहीं पूछा है तो ये नहीं है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। ये मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में ही है, और केहरी गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में ही है, और लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ खिलवा के स्थान की पहचान निम्नलिखित में से देशों में से कीजिए, निम्नलिखित देशों में से कीजिए, तो ये है ऑप्शन नंबर ए तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में है। अन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी में, ठीक है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो उड़ीसा में प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थान जो है वो पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रेयरी घास स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुनिया की छत कहा जाता है, तो दुनिया की छत जो है किस पठार को कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पामीर का पठार, ठीक है। नेक्स्ट है तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, मछली पकड़ने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना है, तो उत्तर का विशाल मैदान जो है वो ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी से बना है, ठीक है। भारत की सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर का विशाल मैदान जो है वो किस मृदा से बना है, ये हमने पढ़ लिया, जलोढ़ मृदा से बना है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1% अबाउट 2 पूर्वी देशांतर से ये निर्धारित किया गया है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो अधिक जो वर्षा वाले वनों में पाए जाते हैं, वर्षा वाले क्षेत्रों में वन जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। कहा क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य की के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के चारों ओर की गति को ऑप्शन नंबर ए, परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानचित्र पर जलाशयों को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो मानचित्र पर जलाशयों को दर्शाने के लिए ऑप्शन नंबर ए, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट है कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है, तो वुलर जो झील है वो ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी, एंजिल जलप्रपात है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो वो ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार में है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, वैरन द्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय, जो प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, भूमि का वह टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। वह टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय तट की रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारतीय तट की रेखा की लंबाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 7500 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7500 किलोमीटर है। हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड को, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य की दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से
ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं, तो वो आते हैं ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि। ठीक है, बृहस्पति और शनि जो है वो बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज और ब्यास से। नेक्स्ट है कि भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किस का सबसे लंबा जो तट है, ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री जो सीमा है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। ठीक है, उसकी समुद्री सीमा नहीं है। बाकी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनकी सभी की समुद्री सीमा है। नेक्स्ट है कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा जो है वो कौन देश की है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की है। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं श्रृंखलाएं इसका उदाहरण है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फोल्डेड पर्वत की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत विश्व और भारत की सबसे बृहत मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सुंदरवन। ठीक है, एक उल्का है, उल्का क्या है, एक ऑप्शन नंबर वी रहेगा, एक पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से महाद्वीप में मृत सागर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, एशिया में। नेक्स्ट है असम के प्रसिद्ध अभ्यारण्य कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, राइनो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। चंद्रमा की कलाएं बनाने का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रमा का परिभ्रमण पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, तो कौन सा है, आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ ताप बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नो लाइन है, तो स्नो लाइन क्या है, स्नो लाइन है ये ऊंचाई अधिक तथा जहां बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से स्थित होती है और पूरे वर्ष जो है वो पूरे बर्फ पिघलती नहीं है। ठीक है, पूरे वर्ष होगा यहाँ पर। ठीक है, पूरे वर्ष पिघलती नहीं है, पूरे वर्ष पूरे बर्फ पिघलती नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि शुक्र ग्रह जो है, इसको सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह ये है, भोर का तारा इसको कहा जाता है, सांझ का तारा इसको कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रति चक्रवात इसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी, हवाएं जो मध्य से भारत बाहर की ओर सर्पिल बहती हैं उसके कारण प्रति चक्रवात जो है वो हो सकता है। पेरू किस महाद्वीप में स्थित है, तो पेरू जो है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए मान जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर स्थित है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा है। ठीक है, तो वो है उत्तराखंड में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, टिहरी बांध है सबसे ऊंचा, तो वो उत्तराखंड में है। पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से लगभग, बी ऑप्शन, 4.6 करोड़ वर्ष। ठीक है, मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती हैं, ऑप्शन नंबर सी में आती हैं, तो मानसूनी हवाएं ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आवर्ती पवन में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण या पातन का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ओस। ठीक है, वर्षण का प्रकार नहीं है ओस जो है, बाकी हिमी वर्षा, बर्फ, ओले ये सभी वर्षण का ही प्रकार है। नेक्स्ट है कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की सीधी रेखा में स्थित कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं ऑप्शन नंबर ए, युति आयुति बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, असम में। निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क है, वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस प्रकार की मृदा अधिकतम जल की मात्रा धारण करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, क्ले। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का स्पिरिम्प,
ठीक है, यानी कि झींगा कैपिटल कहाँ कहा जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी को कहा जाता है, नेल्लौर। ठीक है, कौन सा राज्य जो है भारत में रॉक फॉस्फेट फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, दक्षिण का भारत का मैनचेस्टर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा जो कृत्रिम बंदरगाह है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। रेड डाटा बुक जो है उन प्रजातियों के बारे में सूचना देती है जो ऑप्शन नंबर सी खतरे में है। शोला वन वन है, जो शोला वन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ, भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व मौजूद हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है ऑप्शन नंबर बी रानीगंज में। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो है ऑप्शन नंबर सी असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताबो मोनेस्ट्री कौन से राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में है। गढ़वा नृत्य किसका संबंधित रखता है, तो गढ़वा जो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात से संबंधित रखता है। भारत के किसके सर्वाधिक भंडार हैं, तो भारत में सबसे जो अधिक भंडार हैं वो है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम के। नेक्स्ट है कि अम, भारत में वार्षिक सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी मौसिन राम। ठीक है, मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर बी वरुण। ठीक है, नेक्स्ट है सलाल पन बिजली परियोजना, ये कहाँ पर किस राज्य में स्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में सलाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो किसका है, अभ्रक का। ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछा है, अभी दूर पूछा था, दूर वाला वरुण है और सबसे निकट वाला ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 21% होता है। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में 21% है, और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो नाइट्रोजन है, लगभग 78%। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए कपासी मेघ। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि इसमें चमोली का गोचर मेला जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए, तो पृथ्वी की सतह पर अगर सबसे अधिक धातु जो है वो पाई जाती है तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राज्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो असम राज्य के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट दे रखे हुए हैं और कुछ गलत हैं कुछ सही हैं, तो आपने सही बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, यानी कि 3 और 4 ऑप्शन जो है वो सही है कि खेराई पूजा और बोडो जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, जो खेराई पूजा करते हैं वो इसके बोडो जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सही है, और नंबर 4 जो है वो है कि इसका वन आवरण लगभग 37% है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए हैं कि हमें पता चल गया कि बोडो जनजाति जो है वो असम की है, और यहाँ पर हमें एक ये भी पता चल गया कि असम राज्य का जो वन आवरण है वो लगभग 37% है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी आपने याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारत के कितने निम्नलिखित राज्य श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, तो किस राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में जो है वो रंगनाथ या रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से हरनी झील जो है वो किस का स्थान जो है निर्धारित कीजिए, यानी कि कहाँ पर है, तो जो हरनी झील है वो गुजरात में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, अगर झील की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन आता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो चिल्का झील जो है वो ओडिशा में है। ठीक है, वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है कि गोवा राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो गोवा राज्य के बारे में ऑप्शन नंबर
जो वन है वो सही है ऑप्शन नंबर ए। इसका वन आवरण राष्ट्रीय रिक्वायरमेंट यानी कि राष्ट्रीय जो मांग होती है उससे अधिक है, ठीक है। गोवा का वन आवरण जो है वो राष्ट्रीय रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो सबसे ऊंचा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ऑप्शन नंबर बी जो है टिहरी बांध, ठीक है। और ये टिहरी बांध लोकेटेड कहाँ पर है? ये टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड का नाम आपने याद रखना है और ये टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है। तो सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि महाराष्ट्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो महाराष्ट्र के बारे में ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ष 1995 में इसकी राजधानी का नाम बदलकर मुंबई जो था वो कर दिया गया था, ठीक है। पहले बम्बई था और उसके बाद इसका नाम जो था वो मुंबई कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे एक फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि मुंबई का जो बम्बई है उसका नाम कब बदलकर मुंबई कर दिया गया था। तो आपने याद रखना है 1995 में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो राष्ट्रीय पार्क वाला भारत का राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस भारतीय चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने थ्री पुजारिन्स नाम से चित्रकला बनाई है। तो थ्री पुजारिन्स जो है वो बनाई है ऑप्शन नंबर डी जेमिनी रॉय ने, ठीक है। जेमिनी रॉय ने है कि जो सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। तो कौन सा ग्रह जो है वो सूर्यमंडल के सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, तो वो ऑप्शन नंबर बी बुध है, ठीक है। तो बुध आपको पता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और इसको सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी ओडिशा से ये नहीं गुजरती है, ठीक है, ओडिशा से। नेक्स्ट है कि सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में है। सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है। तो सुंदरबन डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार। और भी किसी चीज का आकार त्रिभुजाकार है आपको पता है किस चीज का है, वो है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए गोवा, ठीक है। तो गोवा के बारे में आपको बता दूं कि गोवा का जो वन आवरण है ये राष्ट्रीय मांग से अधिक है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोवा के बारे में लाइन जो है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है कि चरवाहा मानसून निम्न में से कहाँ ठहरता है। तो जो गग्गर चरवाहा मानसून है वो कहाँ ठहरता है, वो ठहरता है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र के मध्य पठार में, ठीक है। महाराष्ट्र के मध्य पठार में ये घग्गर जो चरवाहा मानसून है ये ठहरता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है वो महानदी पर बना है। तो महानदी पर ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध बना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नो लाइन क्या है। तो स्नो लाइन क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर सी वह ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से होती है और पूरे वर्ष पिघलती रहती है, ठीक है। उसको स्नो लाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है ऑप्शन नंबर बी मदुरई में स्थित है। भारत का भविष्य नामक एक पुस्तक किसने लिखी है। तो भारत का भविष्य नामक पुस्तक जो है वो बिमल जलान ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट जो था वो पास किया गया था। तो किस भारतीय संसद के द्वारा किस वर्ष, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी 1956 में, ठीक है। दमन और दीप की राजधानी है, तो दमन और दीप की राजधानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर। तो डी यानी कि दमन जो है वो राजधानी रहेगी।
नेक्स्ट बात करें कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता है पूरे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, तो कितनी वर्षा होती है वहां पर? वहां पर होती है लगभग 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। उन वनों को जो है वो शुष्क पर्णपाती वन जो है वो कहा जाता है। अ, धंगर धंगर किस प्रदेश में जाना माना चरवाहा है? तो ये धंगर जो है ये ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र का चरवाहा है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी पर है? तो ये नदी की है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी अमेजन, ठीक है। अमेजन नदी जो है इसकी द्रोणी जो है सबसे बड़ी है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा चौड़ी नदी, सबसे तेज बहने वाली नदी यही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अभी पहले भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर जो है वो सेम ही ऑप्शन थे, ठीक है। तो उड़ीसा जो है वहां पर उस वहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व के जल के कुल आयतन के कितने प्रतिशत जो है वो महासागरों में पाया जाता है? तो लगभग बी ऑप्शन 96.5% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में ऑप्शन नंबर ए थोरियम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज जो है वो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभर्क जो है वो धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से डैश का कोण बनाती है, तो वो बनाती है 661 अपॉन 20, ठीक है, इसका कोण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के डैश का भाग होता है, तो वो होता है उर्सा मेजर का भाग।